अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में बड़ी तैयारी है। एक तो अच्छा, इस्लामाबाद जो है वो रेडी है फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस, व्हिच इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो फेडरल महकमे हैं जो रेड जोन में आते हैं वो आज घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अगले 4 दिनों के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अयाज, आप हमें बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है इस्लामाबाद में? ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें बता दें जरा हमें। जी अयाज, जरा अपडेट करें हमें। गुड मॉर्निंग हुमा अब्दुल्ला। बिल्कुल इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और हैवी ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दाखिला मना है। दूसरी बात, वर्क फ्राम होम की आपने बात की, तो वर्क फ्राम होम जो है वो जो रेड जोन के ऑफिस हैं और स्कूल्स हैं उनको वर्क फ्राम होम करने को कहा गया है, और साथ साथ जो बाकी स्कूल्स हैं इस्लामाबाद पिंडी के उनको भी वर्क फ्राम होम यानी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और वहाँ से ये सारा काम अब आज हो रहा है। कल रात लेट देर तक नहीं समझे इंतजामिया को क्या करें, रोड्स बंद हो गई थी, लोग बड़े पैनिक थे, हमें कॉलें कर रहे थे, हमें भी नहीं समझ आ रही थी, हम भी राब्ता कर रहे थे, लेकिन कोई डिसीजन लेने के हवाले से कोई समझ नहीं आ रही थी कि डिसीजन लेना किसने। लेकिन फिर रात लेट ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिसमें बारी बारी पहले स्कूल्स ऑनलाइन हुए, फिर उसके बाद रेड जोन जो पहले सील हुआ है वहाँ अंदर बहुत ज्यादा ऑफिस हैं, आपको पता ही है, वहाँ पर सेक्रेटरीट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहाँ स्कूल्स भी हैं, तो वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। फिर उनको रात लेट के नोटिफिकेशन हुआ कि वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स के लिए वो की गई। बाकी अगर सिक्योरिटी सूरत हाल है हुमा अब्दुल्ला, तो जो एडवांस पार्टीज हैं वो कल ही पहुंचना शुरू हो चुकी थी। कल इतवार का दिन था, वर्किंग डे नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आपको पता है अपनी ग्रोसरीज और इन चीजों की निकलते हैं, तो कल काफी ज्यादा लोगों के लिए ये जो आपने जिक्र किया ना, जिसका मीर साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये एडवांस टीम्स जो होती हैं, नेचुरली अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोग आ रहे हैं तो एडवांस टीम्स तो पहले ही आ जाती हैं, एंड आई गेस द सेम गोज फॉर ईरान एज वेल। तो एडवांस टीम्स आ चुकी हैं बिकॉज दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि फिर मेन पार्टी भी आ ही रही है। देखो अब्दुल्ला, जब ये पहला वाला जो दौर भी हुआ था वो भी एडवांस टीमें आई, और उनके सिर्फ एडवांस टीमें नहीं, उनके हर चीज अपनी होती है, उनके गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या गाड़ियां, वो बिल्कुल किसी पे रिलाई नहीं करते, उनकी अपनी सिक्योरिटी, और वो आगे फिर मॉक भी करते हैं। तो उनकी एडवांस टीमें कल 5 फ्लाइट्स आई हैं अलॉन्ग विद उनका जो इक्विपमेंट है सारा, उनकी जो व्हीकल्स हैं वो पहुंच चुकी हैं आज, जो कि पिछले हफ्ते वापस गई थी, जो सारी पिछले हफ्ते वापस गई थी जी, वापस गई थी, वापस आ गई हैं, और मॉक एक्सरसाइज आज वो करेंगे। अपना टाइम देखते हैं कितनी देर में वो कितना ट्रैवल करते हैं, और टेक्निकल चीजें खैर उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन वो एडवांस टीमें भी आ चुकी हैं। और आज हमारे पास इतलात के मुताबिक आज काफी VIPs की मूवमेंट है जो कि उनकी भी, तो अभी तक तो प्रोग्राम इंटैक्ट है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी कहा, इधर भी कहा, बट हमारे पास जो सिक्योरिटी जराए हैं उनके मुताबिक जो प्रोग्राम उनके पास है अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, मतलब ये सभी बातें ही हैं। बाकी हमें भी यही लग रहा है कि शायद मीडिया की गुफ्तगू ही हो रही है। अगर ऐसी बात होती तो फिर इतनी बड़ी मूवमेंट इतनी जल्दी आ गए हैं, और यहाँ से वो कैसे जाएंगे, तो पूरी तैयारी के साथ जो है वो सारा प्लान किया गया था। हमने ये खबर दी थी, आपको याद होगा, कि ये अगले हफ्ते की आखिर में या मिड में हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी भी इतलात है कि ये टॉक्स जो है ताहाल अभी जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मेरी जराये के मुताबिक, जो जहाँ तक हमने काम किया ये इंटैक्ट है, और प्रोग्राम जो है वो आगे मतलब इंटैक्ट है। तो क्या एक पार्टी जिसके आज पहुंचने का बताया जा रहा है कि अमरीकी आज पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, आज अमरीकी का पहुंचने का जो टाइम हमें बताया गया है वो मिडनाइट से अर्ली मॉर्निंग के दरमियान तक है, और ये भी बताया गया है कि जो 2 लोग पहुंच रहे हैं, तीसरे जो मेन उनके हैं वो उनके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है हमारी जराये के मुताबिक। तो स्टीव विटकॉफ और डैरिल कृष्णर जो हैं वो जरूर पहुंचेंगे आज रात लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग सुबह। अयाज, तो फिर क्या आपके पास कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर इतनी दूर से किसी ने आना हो तो वो चल चुका होता है, मतलब वहां से चल पड़ा होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ शॉर्ट फ्लाइट, या फिर चलने वाले होंगे, या फिर ये कहीं और मौजूद है, या फिर ये कहीं यूरोप वगैरह मिड ग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए जी, पहले भी जब क्योंकि JD वैंस आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनकी जो मूवमेंट थी वो तो लाइव दिखाई गई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, वो तो क्लैरिटी की थी। तो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णन जो है, जो अभी तक हमारे पास इत्तलात है कि ये दोनों ही आ रहे हैं, तो उनके हवाले से वो किस वक्त निकलते हैं वो आपको पता है कि वो बताना उनके लिए भी जरूरी नहीं है, दिखाना भी जरूरी नहीं है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन राइट आना भी उनके लिए जरूरी नहीं है। वो हमारे अपने जराए हैं कि वो हमें बताएंगे कि वो किस वक्त तो ईरानी उनका डिपार्चर। अच्छा, ईरानी सरकारी मीडिया अभी तक तस्दीक नहीं कर रहा कि उनका वफ्द कब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो हम तो ज़ाहिर पुर उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे,
सो उनके बारे में इत्तलात हैं कि आपके पास कि वो कल ट्यूसडे वाले दिन तक पहुंच जाएंगे? उन्होंने तो करीब से ही आना है। देखें अब्दुल्ला, हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक आज रात को उन्होंने पहुंच जाना है। अभी तक जो प्रोग्राम पहले था, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तो कोई डिले होता भी है तो एक दिन का ही होगा, और वो आपको पता है कि 1.5-2-3 घंटे की फ्लाइट है वहां से। वो तो किसी वक्त भी 11th आवर पे उठ के आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इशू बड़ा यही है कि जो वहां दूर से लोग आने हैं वो एक क्लैरिटी के साथ चीजें हों तो वो आ रहे हैं। वो तो आपके सामने एडवांस पार्टी भी पहुंच चुकी हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होना है वो सील भी हो गया, जहां पर सराउंडेड एरियाज में लोगों को जो है ना आने के हवाले से भी बता दिया गया। तो इंडिकेशंस तो क्लियर हैं, तैयारियां मुकम्मल है, सिक्योरिटी लगी हुई है, रोड्स के ऊपर आपको सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। तो अभी तक तो तमाम प्रोग्राम देखें, पहले भी ये शायद आपको याद हो, पहले दौर में भी कहा जा रहा था कि शायद वो नहीं आ रहे, इनकार हो गया, फिर आपके सामने वो आ भी गए। तो ये चीजें चलती रहेंगी, सियासी बयानात भी चलते रहेंगे, टीवी बयानात भी चलते रहेंगे। तो मेरा अपना ख्याल यही है, और मेरी अपनी मतलब हमारी अपनी वर्किंग है उसके मुताबिक ये चीजें इंटैक्ट हैं। इस तरह चीजें जो है ना वो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर भी ट्रैवल कर रहे थे। जी, नो डाउट अगर किसी ने कोशिश की है, मेरा ख्याल है तो इन दोनों मुल्कों से ज्यादा पाकिस्तान ने ही कोशिश की है कि कुछ बन जाए। बात अयाज फाइनली ये जरूर बताएं, पिछले राउंड में तो हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट मीडिया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वाज इन पाकिस्तान फॉर द टॉक्स। अब अगर शाम को पहुंचने वाली बातें हो रही हैं कि एटलीस्ट अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं वो शाम रात व्हाटएवर पहुंच जाएंगे, तो उससे मच बिफोर दैट प्रेस तो पहुंच जाना चाहिए, या तो फिर जी, या बहुत से तो निकले ही नहीं थे पिछले हफ्ते के बाद, कुछ वापस फिर आए होंगे। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है आपके पास? देखिए, हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो जहां पर क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट से आना है तो उनसे हमारी बात, उन्होंने भी तैयारी मुकम्मल की हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद आज पहुंचने वाली है, जो कि आज रात को जो फ्लाइट्स निकलेंगी आएंगी। आपको पता है इस्लामाबाद में ज्यादातर फ्लाइट्स का अराइवल रात लेट नाइट ही होता है, 9 के बाद ऑनवर्ड। तो क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, ये अपना ये कोरिया से और ये जो मलेशिया और इस साइड से सिंगापुर से, यहाँ से भी कई इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने ट्रैवल करना है। ये इंटरनेशनल इदारे ज्यादा उन लोगों को यहाँ भेजते हैं जिनके एक्सेस इजी हो, फ्लाइट्स इजीली मिल सके, तो ये रूट तो खुला है। तो जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो जो न्यूज एजेंसीज हैं, तो वो इस पहले भी उन्होंने ऐसी नुमाइंदों को वहाँ भेजा जो कि उनके लिए ट्रैवल टाइम भी कम था और उनके लिए अराइवल इजी था, फ्लाइट्स भी अवेलेबल थी। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ लोग आज शायद शाम को एक फ्लाइट जो आती है या रात को जो लेट नाइट फ्लाइट्स आ रही हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर मुल्की मीडिया की पहुंच सकती है, क्योंकि वीजा उनको चाहिए नहीं। वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तान ने पहले उनको अनाउंस कर रखा है, क्योंकि ये उसी की जो है वो तसलसल के हवाले से है कि ये अगला दूसरा स्टेप है। तो जी, तो वीजा भी उनके पास जो है वो कोई इशू नहीं होगा। तो वो जो भी फ्लाइट पकड़ के आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पर्सनली कैपेसिटी में आना है या ऑफिशियली ऑफिस भेजेगा, तो हमारे पास कोई हुकूमती जराये के मुताबिक कोई थैंक यू। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मेरा ख्याल हमने निकलवा ही ली है आपसे। थैंक यू सो मच। अयाज अकबर यूसुफजई वाज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। सो कुछ ही घंटे रह गए, पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है।